वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस करेंगे। ये जो चैप्टर है इट्स अ चैप्टर रिटन बाय बेटी रेंशा और इस चैप्टर में आप ये देखोगे कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी पूरी जर्नी को कवर किया गया है फ्रॉम प्रिंसहुड टू हिज सेंटली लाइफ। मतलब क्या था कि जब वो बॉर्न हुए थे तो उनकी लाइफ काफ़ी राजाओं की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे वो सेंट की तरफ चलते गए। वो पूरी जर्नी इस चैप्टर में कवर होगी और जब उन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड में कितनी सारी सफरिंग है तो उन्होंने जो भी वर्ल्डली प्रेजर्स थे, जो प्रिंस वाला जो उनका लाइफस्टाइल था, उन सबको गिव अप कर दिया। और उन्होंने क्या सोचा कि मुझे क्या चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए। एनलाइटमेंट यानी मुझे ये जानना है कि जीवन की सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है। और फाइनली उन्होंने साल्वेशन को अटेन किया अंडर ए ट्री एट बोध गया। उनका जो फर्स्ट सरमन था, सरमन यानी ये जो रिलीजियस लेक्चर था, वो उन्होंने कहाँ पर दिया? बनारस में दिया, नियर विच इज़ नियर द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है। और किसको दिया? कीसा गौतमी को दिया। ये जो थी फर्स्ट वन थी जिन्होंने उनके लेक्चर को रिसीव किया। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर The sermon at Banaras. Sermon is clear to you, means religious lecture देना, and Banaras is very well known to you. So the chapter is about religious lecture and it was given by whom? Gautam Buddha दे रहे हैं and the topic is what? Topic is to seek enlightenment. वो जानना चाहते हैं कि why there are so much sorrows, उसके पीछे reason क्या and all. और वो जो है ये बात अपनी पूरी एक्सप्लेन करेंगे थ्रू कीसा गौतमी एंड ही केम टू द कंक्लूजन वो क्या देते हैं? दैट द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस इज़ दैट कि हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इफ़ वी वांट रियली पीस ऑफ माइंड। Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्धा जो थे, इनकी जो लाइफ की ड्यूरेशन रही वो कितनी रही? अप्रॉक्स 80 ईयर्स। और इन्होंने अपनी लाइफ कैसे शुरू की? एज अ प्रिंस, और इनका नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। एंड फ्रॉम वेयर हिज लाइफ बिगिन, उनकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई? इन नॉर्दर्न इंडिया। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu scared scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. जब वो 12 ईयर्स के थे तब उन्हें भेजा गया स्कूलिंग के लिए। कहाँ पर? इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ होते हैं, होली टेक्स्ट होते हैं, जो हमारे वेद होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इनको एट द एज ऑफ 12 भेजा गया। और 4 साल के बाद ये वापस आए अपने घर। किससे शादी करने के लिए? एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयलिटी। और ये क्या कहते हैं कि बेटा होने के बाद 10 सालों तक उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी? बिफिटेड होता है सुटेबल, ठीक है। रॉयलिटी आपको पता है, रॉयल लाइफ जीना। तो 10 साल तक इन्होंने एक रॉयल लाइफ जी जो बिल्कुल सुटेबल थी, परफेक्ट थी। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन जब वो 25 के एज के अबाउट हुए, द प्रिंस, ये जो हमारे प्रिंस हैं, हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं हेयरटोफोर मतलब होता है अब से पहले, और शील्डेड का मतलब होता है सेव करना, प्रोटेक्ट करना। वो कहते हैं अब से पहले तो उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड की जितनी भी सफरिंग्स हैं उन सब से खुद को प्रोटेक्ट करके रखा, बचा के रखा। लेकिन वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। वाइल आउट हंटिंग, एक बार हंटिंग के दौरान, चांस्ड अपॉन यानी यू कैन से बाय चांस, उन्होंने क्या देखा? एक सिक मैन को देखा। उसके बाद किसको देखा? एक एज्ड मैन को देखा। उसके बाद किसको देखा? एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। फ्यूनरल आपको पता है, जब अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे होते हैं, और प्रोसेशन यानी जो जुलूस सा निकल रहा होता है, वो देखा। एंड फाइनली किसको देखा? ए मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स। मोंक होता है सेंट, ठीक है। जो सेंट है वो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। ये 4 चीज़ें उन्होंने देखी साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या हुआ कि these sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment. ये साइड देखने के बाद वो सो मूव्ड मतलब इतना हिल गए कि वो खुद क्या बन गए? एक बैगर बन गए। उन्हें ये लगा कि मैं खुद क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। वो मतलब उनके अंदर ना एक भूख हो गई। किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं वो? एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और उस दुनिया में चले गए। क्या देखने के लिए? टू सीक एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, लाइफ की सच्चाई क्या है जानने के लिए। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, मीन्स उन्होंने लाइफ को जानने की कोशिश की, सच जानने की कोशिश भी। सोरोज ही हैड विटनेस का मतलब क्या है कि जो लाइफ है
उसमें उसने काफ़ी सारी सोरोस देखी, ये 4 चीज़ें कॉन्टिन्यूसली विटनेस होता है, अपनी आंखों से देखना ये सारी देखी। और फिर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो दुख है वो क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आने लगी। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, और फाइनली वो किसके नीचे आके बैठ गए, एक फिग ट्री के नीचे। फिग ट्री कौन सा होता है, अंजीर का जो पेड़ होता है उसको बोला जाता है, उसके नीचे आके बैठ गए, ठीक है। वेयर ही वोव टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। वोव्ड होता है कसम खा लेना, ठीक है, और एनलाइटमेंट होता है, आपको क्लियर हो ही गया, लाइफ के सच को जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो जब वो 7 सालों तक भटकते रहे, फाइनली उस ट्री के नीचे बैठे और वहाँ पर उन्होंने कसम खा ली कि यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट का पता नहीं चलता, लाइफ की सच्चाई का पता नहीं चलता, उन्हें ये सारी चीज़ें गेन नहीं होती। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद क्या हुआ कि वो एनलाइटन हुए, मतलब वो चीज़ों को जानने लगे। ही रीनेम्ड द ट्री, और फिर उन्होंने क्या किया, जिस ट्री के नीचे वो बैठे किसके नीचे थे, फिग ट्री के नीचे। फिग ट्री को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, और उसका नेम क्या रख दिया, बोर ट्री। बोर ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर वहाँ बैठने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को टीच करना स्टार्ट किया, और अपनी जो भी नई अंडरस्टैंडिंग्स थी उसको भी लोगों के साथ शेयर किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और एट दैट पॉइंट उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, बुद्धा। बुद्धा का मतलब क्या होता है, द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, जागा हुआ, एनलाइटेंड, हु न्यू द ट्रूथ, इस नाम से जाना जाने लगा। द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस, most holy of the dipping places। ये कहता है कि जो बुद्धा थे, प्रीच्ड होता है यही लेक्चर देना, उन्होंने क्या किया, अपना पहला सरमन यानी जो रिलीजियस लेक्चर है वो दिया, कहाँ पर, एट द सिटी ऑफ बनारस। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, होली का मतलब क्या है, पवित्र, और डिपिंग प्लेस यानी नहाने की जगह, कहाँ पर, ऑन द रिवर गंगा। तो ये कहना चाहता है कि जो बुद्ध थे उन्होंने क्या किया, अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया, बनारस शहर में दिया, और जो गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। द sermon had been preserved and is given here। द sermon यानी ये जो लेक्चर है उसको क्या किया गया, प्रिजर्व भी किया गया, और इज प्रिंटेड हेयर, और यहाँ भी आपके सामने प्रिंट भी किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वंस इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये कहता है कि इट रिफ्लेक्ट, ये शो करता है, ये जो प्रिजर्व करके आपके सामने प्रिंट किया गया उनका ये जो लेक्चर है वो क्या शो करता है, बुद्धा की विजडम को, उनके नॉलेज को शो करता है, किसके बारे में, काइंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग आपको पता है, और किस तरह की सफरिंग है, इंस्क्रूटेबल, मतलब जो ऐसी सफरिंग्स जिसके पीछे के लॉजिक को, इन सब चीज़ों को कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो लेक्चर क्या था, ठीक है। उन्होंने ये लेक्चर किसके थ्रू डिस्क्राइब किया, देयर इज अ करेक्टर नेम कीसा गौतमी। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उनका सिर्फ एक बेटा था, एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई। इन हर ग्रीफ यानी उनके दुख में उसने क्या किया, शी कैरिड द डेड बॉडी टू ऑल हर नेबर्स, कैरी किया, अपनी गोदी में उस डेड बॉडी को उठाया, डेड चाइल्ड को उठाया, और अपने सभी नेबर्स के पास गई और सबसे पूछा कि कोई मेडिसिन दे दो। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने क्या कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये तो पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, कि बच्चा जो है उसकी डेथ हो चुकी है, और ये क्या लेके घूम रही है, दवाई मांग रही है। एट लेंथ कीसा गौतमी met a man who replied to her request। at length means after a long time, सभी लोगों के पास जाने के बाद कीसा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने क्या किया, उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया। उसने बोला, आई कैनॉट गिव यू दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, दी हेयर रेफर्स टू यू एंड दाई रेफर्स टू योर। तो वो क्या कहते हैं कि मैं जो है आप तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए, बट आई नो, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, हु कैन, जो आपको दवाई दे सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, और वो गर्ल क्या कहती है, प्रे टेल मी, प्लीज मुझे बताओ सर, हु इज इट, कौन है वो डॉक्टर। एंड द मैन रिप्लाइड, और मैन रिप्लाई करते हैं, गो टू साल्यामुनि द बुद्धा, बुद्धा के पास जाओ तुम, ठीक है। उन्हीं के लिए क्या यूज़ किया, साल्यामुनि। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, रिपेयर टू मीन्स वेंट टू, ठीक है, और वो कहाँ पर चली गई, बुद्धा के पास गई, एंड क्राइड, और चिल्लाई,
लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड भगवान के लिए यूज़ हुआ, मास्टर स्वामी कह सकते हो आप। वो कहती है भगवान स्वामी प्लीज़ मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा जो बॉय है, बेटा है, वो क्या हो जाए, क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। द बुद्धा आंसवर्ड, तो जो बुद्धा थे उन्होंने आंसर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मुझे क्या चाहिए, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, पूरा मुझे मुट्ठी भरी हुई क्या चाहिए, मस्टर्ड के सीड चाहिए, सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जो वो लेडी थी, वो गर्ल थी, उसने क्या किया, खुशी खुशी में प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है, प्रोक्योर का मतलब होता है गेट इट, कि वो ले आएगी। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने बोला कि सिर्फ आपको सरसों के बीज ही नहीं लाने हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। आपको ऐसे घर से ये बीज लाने हैं, इस घर से लाने हैं, ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, ना तो कोई बच्चे की हुई हो, ना हस्बैंड की, ना पेरेंट्स की, ना फ्रेंड की, तो आपको ऐसे घर से जाके लाने हैं। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, पुअर यू कैन से बेचारी। अब ये जो बेचारी कीसा गौतमी है, ये क्या करती रही, घर घर भटकती रही उस बीजों के लिए। एंड द पीपल पिटीड हर, अब जो लोग थे उन्होंने इसके ऊपर दया भी दिखाई और क्या कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, ये लो सरसों के बीज ले लो। बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो ये बात पूछती थी, डिड अ सन, क्या आपके घर में कोई बेटा, बेटी, फादर, मदर, किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो वो क्या आंसर करते थे, अलास, इन अ वेरी सैड वे, वो क्या बोलते थे, द लिविंग आर फ्यू, कि जो लोग जीवित हैं वो तो बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है वो काफ़ी सारे हैं हमारे घर में। एंड प्लीज़ डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और वो उसको क्या बोलते हैं कि प्लीज़ जो हमारे बहुत ही ज़्यादा गहरे दुख हैं, ज़ख्म है, उन्हें हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, वो कहती है ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, किसी ना किसी का कोई ना कोई बिलवेड जो है वो डाई हुआ ही हुआ था, नेचुरल है। कीसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस, अब ये जो कीसा गौतमी थी ये बिल्कुल ही वियरी होता है, टायर्ड होना, वो थक गई, होपलेस हो गई, उम्मीद खोने लगी। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, वे साइड यानी रोड साइड, अब वो रोड की साइड पर बैठ गई और क्या देखने लगी, सिटी में जलती हुई लाइट्स को देखने लगी। जो लाइट्स थी वो क्या हो रही थी, एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड का मतलब होता है टिमटिमाना, टिमटिमा रही थी। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ भी जाती थी। एट लास्ट क्या हुआ कि जो रात हो गई, एंड द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइंड एवरीवेयर, मीन्स कि जो अंधेरा था वो हर जगह छा गया। पहले क्या थी, लाइट टिमटिमा रही थी, फिर बुझी और फिर अंधेरा हो गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर उसने क्या कंसीडर किया, फेट ऑफ मैन, यानी उसने ये सोचा, फेट होता है किस्मत, उसने आदमी की किस्मत के बारे में सोचा। वो कहती है कि आदमी की जो ज़िंदगी है ना वो भी कैसी है, फ्लिकर अप होती है, मतलब पहले जल रही होती है, फिर जल बुझ होती है, और फिर क्या होती है, एकदम से एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है इन लाइटों की तरह। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और वो अपने आप से सोचने लगती है, विचार करती है, और क्या कहती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, वो कहती है मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में, मैं ये तो भूल ही गई कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि डेथ जो है वो सबके लिए, सबको एक दिन मरना है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरालिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, वो कहती है मरना तो सबको है ही, नो डाउट, लेकिन इस वैली ऑफ डिसोलेशन में, डिसोलेशन यानी ये जो दुख की भरी हुई, अनहैप्पीनेस की भरी हुई ये जो घाटी है हमारी, ये जो दुनिया है हमारी, उसमें एक रास्ता ऐसा है जो कहाँ पर जाता है, इमॉर्टैलिटी की तरफ जाता है, मतलब हमें अमर होने की एक रास्ते की तरफ लेके जाता है। और वो रास्ता उनके लिए है हु हैज सरेंडर्ड, जो क्या करे, अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दें, उनके लिए ये पाथ बना है। आगे देखते हैं। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, बुद्धा ये कहते हैं कि जो भी लाइफ होती है मॉर्टल्स की, मॉर्टल्स यानी जो भी लिविंग बींग्स होते हैं इस वर्ल्ड में, उन सब की जो लाइफ है वो फुल ऑफ ट्रबल्स है, नो डाउट, ब्रीफ है क्योंकि ये ख़त्म तो होनी है, और किससे भरी हुई है, दुख से भरी हुई है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग,
ये कहते हैं कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे क्या किया जा सके, जिस पर्सन ने बॉर्न किया मतलब जिसने बर्थ लिया इस धरती पर, वो अवॉइड कर सके डाइंग को, मरने को। जिसका बर्थ हुआ है ये श्योर है कि उसकी डेथ होगी ही होगी। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब वो ओल्ड एज में हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, नो डाउट देयर विल बी डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ये क्या होता है, लिविंग बींग्स का एक नेचर होता है। और वो इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वो कहते हैं as ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death। वो कहते हैं जैसे कि राइप फ्रूट्स होते हैं, यानी जो पका हुआ फल होता है, वो जब ट्री पे लगता है, जब फल पक जाता है तो सबसे पहले उसका खतरा होता है कि ये गिरेगा, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये पक चुका है। वैसे ही क्या है कि जो मॉर्टल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, जिन्होंने बर्थ ले लिया है, तो वो हमेशा इस खतरे में रहते हैं कि उनकी डेथ होगी, एंड ये श्योर है कि होगी ही होगी। एक और बात वो कहते हैं एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। अर्दन पोट्स क्या होते हैं, वेसल्स क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन, और पोटर कौन होता है, कुम्हार। वो कहता है कि जो कुम्हार है वो क्या बनाता है, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाता है, एंड में क्या होता है, वो टूट जाते हैं ना। वैसे ही क्या है, लाइफ है लिविंग बींग्स की, मॉर्टल्स की, कि जब उनका बर्थ हुआ है तो उनकी डेथ होगी ही होगी। बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे कोई यंग है वो भी मरेगा एक दिन, जो अडल्ट है उसकी भी डेथ होगी होगी। बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे कोई फूल है, बेवकूफ़ है, उसकी भी होगी, चाहे कोई वाइज है, इंटेलिजेंट है, उसकी भी होगी। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी के सभी कहाँ पर जाकर गिरेंगे, डेथ के पास पावर है, वहीं आएंगे सारे। एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, एंड फाइनली उनका एंड क्या होगा, डेथ होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsman their relatives. ये कहता है कि वो जिनको मृत्यु आती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी लाइफ से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। ए फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक जो फादर है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता अगर उसकी डेथ हो रही है तो। ना ही कोई किन्समैन या कह सकते हो जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, कोई रिलेटिव हो, वो भी क्या कर सकता है, अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकता, किसी को नहीं बचा सकता। जिसको डेथ ने ओवरकम कर लिया उसकी क्या होगी, वो जिंदगी से चले जाएंगे। मार्क, वो कहते हैं मेरी बात को मार्क कर लो, ध्यान से सुन लो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, किसी की डेथ होती है, वो आते हैं, वो देख रहे होते हैं। एंड लेमेंटिंग, और क्या करते हैं, लेमेंटिंग यानी अपने दुख को, अपनी कंप्लेन को, अपने दर्दों को, हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं डीपली, बहुत ही गहराई से। लेकिन क्या होता है, इनके रोने से या उनके दुख प्रकट करने से ये थोड़ी होगा कि उसकी डेथ नहीं होगी या वो रोक लेंगे। वन बाय वन क्या होगा, मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको उठा के ले जाया जाता है। कैसे, लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, वो कहते हैं जैसे कि एक जो ओक्स होती है, बैल होती है, उसको कहाँ ले जाया जाता है, स्लॉटर। स्लॉटर होता है कि कसाई वाला, स्लॉटर हाउस होता है एक्चुअली, कसाई वहाँ पर क्या करता है, इनको काट देता है। तो जैसे ओक्स का वहाँ पर जाना और कटना निश्चित है, वैसे ही मॉर्टल्स का जो है डेथ जो है वो भी निश्चित है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कहता है कि जो वर्ल्ड है हमारा, ये जो दुनिया है हमारी, वो क्या है, अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड का मतलब क्या है, अफेक्टेड है। किससे, डेथ से, डीके से, गंदगी से। एंड देयरफॉर क्या होगा कि जो वाइज लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डू नॉट ग्रीव, वो दुख नहीं प्रकट करते, क्योंकि वो ये जानते हैं दैट इट इज़ द टर्म्स ऑफ द लाइफ, यही संसार का नियम है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो कहते हैं कि ना तो रोने से, ना ही दुख प्रकट करने से किसी को पीस ऑफ माइंड मिलती है, दिमाग में शांति मिलती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होगा कि आपका जो पेन है, जो दर्द है, वो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी जो बॉडी है वो सफ़र करने लगेगी, परेशान होता रहेगा अंदर अंदर, बॉडी सफ़र करेगी। एंड ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, और वो खुद को क्या कर लेगा, बीमार कर लेगा, पेल कर लेगा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, वो कहते हैं लेकिन आप क्या कर लोगे, कुछ भी कर लो, बीमार हो जाओ, रो लो, पिट लो, लेकिन आप जो जिसकी डेथ हो चुकी है आप उसको सेव तो नहीं कर सकते। कैसे, बाय हिज लेमेंटेशन। लेमेंटेशन अगेन वही कि अपनी सोरोज से अपना दुख प्रकट करके, दर्द प्रकट करके, कंप्लेन प्रकट करके, कुछ भी कर लो,
You can't bring him or her back. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वो कहते हैं he, वो पर्सन जिसने क्या किया है, drawn out the arrow, ये जो arrow है किसका, ये जो दुखों का, कंप्लेन का, इन सब के एरो को खींचकर छोड़ दिया है। मीन्स उसने क्या किया है, इन सब चीज़ों को निकाल दिया है। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और शांत हो गया है। सिर्फ उसी को ही क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मन की शांति मिलेगी। एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, और वो इंसान जिसने क्या किया, सभी जो दुख हैं उसके ऊपर ओवरकम कर लिया, यानी सभी दुखों को जीत लिया है, उसको ही क्या मिलेगा, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वही सभी दुखों से मुक्त होगा। और वो क्या फील करेगा, खुद को ब्लेस्ड फील करेगा। इन शॉर्ट वो क्या कहना चाहता है कि अगर हमें पीसफुल लाइफ चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर टाइप के जितने भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, सोरोज हैं, दुख हैं, दर्द हैं, इन सब चीज़ों को त्यागना होगा। तो हमारा ये जो छोटा सा चैप्टर था, इसमें हमें एक मैसेज दिया गया है थ्रू कीसा गौतमी। उनके थ्रू उन्होंने क्या हमें बताया, देखो उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से उनकी जो फ्यूटाइल सर्च रही, मतलब वो ढूंढती रही, कौन से दाने, एक मस्टर्ड के बीज ढूंढती रही, लेकिन एक ऐसे घर में ढूंढती रही जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। तो ये जो एक छोटा सा इवेंट था, उससे हमें ये रियलाइज़ कराया गया, एक बहुत ही सच्चाई से हमारा सामना कराया गया कि जो दुख होते हैं वो क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आप जो है इससे नहीं बच सकते हो, ये तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। और आपको जो पीस है वो कब अटेन होगी, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। तो ये जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, उसके थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि जो डेथ है वो तो आएगी ही आएगी, तो आपको क्या करना है, इस डेथ को एक्सेप्ट करना है। बुद्धा ने ये भी बोला कि हर एक चीज़, उन्होंने कितने सारे हमें एग्जाम्पल्स दिए, राइप फ्रूट्स का दिया, और जो पोटर वेसल्स बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका दिया। हर सब चीज़ों के थ्रू उन्होंने सिर्फ ये क्या दिखाने की कोशिश की, अबाउट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.